नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे। देखिए, इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए। देखिए, ग्रामर के लिए तो नियमों का होना ज़रूरी है और नियमों के आधार पर ही आपका ट्रांसलेशन होगा, ठीक ना। लेकिन आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए, ढेर सारे शब्द होने चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक ना। इन दोनों में से देखेंगे, ढेर सारे यहाँ पे वर्ड मिलेंगे। वर्ड पावर जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, स्पोकन में ये सब काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है। तो सिनोनिम्स समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, ठीक ना। समानार्थक शब्द का मतलब है समान, एक जैसा, ठीक ना। समानार्थक शब्द एक जैसा, ठीक ना, लेकिन आपको पता नहीं होता है ये चीज़। अब ये है एंटोनियम्स, इसका मतलब है विपरीत, विलोम, विपरीतार्थक शब्द, ठीक ना। इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे सबसे पहला हमारे साथ जो शब्द है वो है अबेंडन, ठीक ना, ABN, अबेंडन। तो अबेंडन क्या है, यहाँ पे वीटी है। वीटी का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब्स है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में आपका सिनोनिम्स इसका क्या क्या बनेगा, SYN, ये आपके समानार्थक शब्द है। सिनोनिम्स समानार्थक शब्द। तो इसका अबेंडेंट का मतलब होता है छोड़ देना, इसका मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं, इसका होता है रिलिंक्विश, ठीक ना। इसका समानार्थक शब्द देखते हैं, रिलिंक्विश, LINQUISH, ठीक ना, क्यू है, ठीक ना। तो ये है आपका रिलिंक्विश, इसका मतलब ये होता है छोड़ देना, एक समान है। इसके बाद अगला देखते हैं सरेंडर। सरेंडर ये भी आत्मसमर्पण कर देना, छोड़ देना। गिव अप, गिव अप, इसका मतलब ये होता है छोड़ देना। इसके बाद रिजाइन, इस्तीफा, ठीक ना, इसका मतलब भी है वही चीज। अब अगला है डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, चलिए। इसके बाद अगला है फॉरशेक, इसी में फॉरशेक, फॉरशेक का मतलब होता है छोड़ देना। डिजर्ट, ये भी इसका आपका सिनोनिम्स है, ठीक है। इसके बाद है लीव, इसका मतलब भी है छोड़ देना। इसके बाद क्विट, QUIT, क्विट, इसका मतलब भी वही, विथड्रॉ फ्रॉम, विथड्रॉ फ्रॉम, ठीक ना, विथड्रॉ फ्रॉम। इसके बाद अगला है लेट गो, जाने दो, लेट का प्रयोग है, ठीक ना, लेट गो, जाने दो, छोड़ दो, ठीक है। अगला है रिपुडिट, रिपुडेट, ठीक। ये सब इसके यानी एबेंडेंट के समानार्थक शब्द हैं। अब आप ये बताइए कि आपका जो वोकैबुलरी है, जो शब्दावली है, उसमें कितना वृद्धि हुआ। सिंपल सी बात है। ये रिलिंक्विश का मतलब छोड़ देना, सरेंडर, गिव अप, रिजाइन, डिसकंटिन्यू, फॉरसेक, डिजर्ट, लीव, क्विट, विड्रॉ फ्रॉम, रिपुडिएट, लेट गो, इसका सब का मतलब है छोड़ देना, हटा देना। इसी सेंस में आपका ये है। तो ये इसका सिनोनिम्स है, इसके समानार्थक शब्द हैं। अब एबेंडेंट के ही विपरीत में क्या होते हैं, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। अब ये सब मिटा देते हैं, चलिए। चलिए अब इसके एंटोनियम्स देखेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसके विपरीतार्थक शब्द चलेगा। तो ये है मेंटेन, ये क्या है, छोड़ देना। अब ये क्या कह रहा है, जो विपरीत वाला है, मेंटेन, बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना, ये उसे ठीक ठाक चलाते रहना, ये चीज़। चेरिस,
पल्लवित होना, पुष्पित होना, फलना फूलना, ये चीज़ कीप, कीप रखना, बनाए रखना, यानी उसको बनाए रखना, छोड़ना नहीं है, इसके जस्ट विपरीत है। ठीक है, छोड़ देने की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि नहीं बनाए रखिए उस पर। ठीक है, इसके बाद रिमेन, ये भी इसके विपरीत में है। इसके बाद नेक्स्ट है अपहोल्ड, अपहोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट है अपहोल्ड के बाद आपका कैरी ऑन, ठीक ना, कैरी ऑन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डिफेंड, डिफेंड, ये भी एंटोनियम से इसका। इसके बाद डिफेंड के बाद सपोर्ट, ये भी इसका मैंने सहायता देना, उसका ये है एंटोनियम से। इसके बाद परस्यू, ठीक ना, SUE, परस्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू। इसके बाद अनटाइल, अनटाइल। इसके बाद रिटेन, रिटेन दोबारा प्राप्त करना, ये चीज़ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है एडॉप्ट, स्वीकार करना, गोद लेना। ठीक है, एडॉप्ट। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई। ठीक, इसके बाद है प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट। ठीक, नेक्स्ट है प्रोसिक्यूट के बाद फेवर, कहाँ लिखें, फेवर, ठीक ना, FAVOUR है, ठीक ना, ये चीज़। अब यहाँ पे देखेंगे फुलफिल, फुलफिल, इंगेज, ठीक ना, इंगेज, इंगेज के बाद कंप्लीट है। चलिए, तो ये जितने भी हैं अबेंडेंट के एंटोनियम्स हो गए। मेंटेन, अबेंडेंट कह रहा है छोड़ देना, लेकिन इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, बनाए रखना। चेरिश, कीप, रिमेन, अपहोल्ड, कैरी ऑन, अनटाइल, रिटेन, एडॉप्ट, फेवर, फुलफिल, इंगेज, परसिक्यूट, ऑक्यूपाई, कंटिन्यू, परस्यू, सपोर्ट, डिफेंड, ये इसके आपके क्या हो गए, विपरीतार्थक शब्द हो गए, विपरीत वाले। चलिए, अब इसी में अगला देखेंगे। चलिए, अगला है एबंडन, एबंडन, ठीक ना। ये जो है अब पिछला वाला और ये वाला, तो एबंडन क्या है, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे क्या है, नाउन हो गया। ठीक है, चलिए इसमें भी देख लेते हैं। और वो जो पुराना वाला था वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब था, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे एंटोनिम सिंटोनिम में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कहीं आप देखिएगा ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इसके बाद एडवर्ब भी कहीं कहीं होता है, ADV, इसका मतलब एडवर्ब हो गया। फिर एक जगह मिलेगा आपको VT, VT का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसके बाद एक और है VI, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, ठीक ना, ये चीज़ हिंदी में। अब यहाँ देखेंगे VI, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, ठीक ना। एंड, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं एंटोनिम और सिंटोनिम्स में, ठीक ना, इसको बोलते हैं एब्रिविएशंस, ठीक ना, ये चीज़ संक्षिप्तीकरण, ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, ठीक ना। इसके बाद देखेंगे सिनोनिम्स यानी समान, एंटोनिम्स यानी विपरीत। कंजक्शन, CONJ, इसका हो गया कंजक्शन, ठीक ना, कंजक्शन, ठीक। इसके बाद इंटरजक्शन, ठीक ना,
जैक्सन। इसके बाद नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, PREP। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म रहे तो इसका मतलब है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, ये चीज़ें तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है। जैसे एन है तो नाउन, ये है एडजेक्टिव, ये है एडवर्ब, ये है ट्रांजिटिव वर्ब, ये VI यानी इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। इसके बाद एंड, ये कंजक्शन, ये इंटरजेक्शन, ये प्रीपोजिशन। तो शॉर्ट फॉर्म में से होते हैं, ठीक ना, एब्रिविएशन कहा जाता है उनको। चलिए अब ये एबेंडेंट जो है अब नाउन है, तो नाउन में क्या क्या होगा इसको भी देखना जरूरी है। देखिए शब्द भंडार होने चाहिए, शब्द भंडार जितना होगा आपकी भाषा और लैंग्वेज पे कमांड उतना ही ज़्यादा बेहतरीन बनेगी। ठीक है, अब चलिए एबेंडेंट में देखेंगे। जो नाउन है इसमें है इम्पल्सिवनेस, ये आपका सिंटोनियम्स है। क्या है? सिंटोनियम्स है। सिंटोनियम्स में होगा इम्पल्सिवनेस, ठीक है, ये वही है, छोड़ दिया। ठीक है, और इसके बाद है रेकलेस, इसका मतलब भी होता है छोड़ देना। ठीक ना, अब ये उसका समानार्थ है, समान शब्द हो गया रेकलेस। ठीक ना, इसके रेकलेसनेस माफ कीजिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रूडेंस, इम्प्रूडेंस। ठीक है, अब यहाँ पे और आगे देखेंगे। इम्प्रूडेंस के बाद रैशनेस, रैशनेस। इसके बाद फॉर सेकेंड, तो ये सब के सब आपका नाउन में आएगा। इम्पल्सिवनेस, रेकलेसनेस, इम्प्रूडेंस, रैशनेस, फॉर सेकेंड। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट विपर्यार्थक देखेंगे। ठीक है, अब इसका एंटोनियम्स देख लेते हैं। विपरीत, ठीक है, विपरीत में होता है केयर। ठीक ना, देखभाल करना। नेक्स्ट होगा प्रूडेंस। ठीक, प्रूडेंस वहाँ भी था, प्रूडेंस यहाँ भी है। ठीक ना, इस चीज़ का उसमें इम्प्रूडेंस था, इसमें प्रूडेंस है, अंतर है। तो उसमें जो आपका समानार्थी में IM लगा हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा। जबकि एंटोनियम्स है तो यहाँ होगा प्रूडेंस। इसके बाद है एडवेंचरिंग, एडवेंचरिंग, ये इसका ठीक विपरीत हो गया। ठीक ना, इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टीडीनेस, स्टीडीनेस। उसके बाद अगला है थॉटफुलनेस, थॉटफुलनेस। तो ये जितने भी हैं ये इसके एंटोनियम्स हो गए। अब एबंडेंट के ही एडजेक्टिव को देखेंगे। ठीक ना, एबंडेंट के कौन कौन एडजेक्टिव है इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए ठीक ना, एबेंडेंट, इसमें ED लग जाएगा। ठीक ना, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक, अब यहाँ पे एडजेक्टिव में हो गया विक्ड, इसका हो गया छोड़ दिया, ये क्या बोलते हैं, त्यागा हुआ। त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, प्रत्यक्त, जो भी हो गया। ठीक ना, ये ढेर सारे हो जाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एबेंडेंट में हो जाता है आपका एडजेक्टिव में विक्ड, ये सिनोनियम से ना, WICKED। ठीक ना, विक्ड। विक्ड के बाद इमोरल, इमोरल। ठीक ना, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है लॉस्ट, खो देना। ठीक है, इसके बाद अगला है करप्ट, COR। ठीक ना,
करप्ट। इसके बाद हाँ डिग्रेड, ठीक ना। इसके बाद अगला है डिग्रेडेड, डी लगा दीजिए। चलिए इसके बाद इम्प्योर, ठीक है। इसके बाद है अनचेस्ड, अनचेस्ट, ठीक है। इसके बाद अगला है रीप्रोबेट, रीप्रोबेट। इसके बाद नेक्स्ट है सिनफुल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ल्यूड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ईविल, ये एडजेक्टिव में हो गया। देखिए कई बार क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं, खासकर इंग्लिश का एग्ज़ाम देते हैं, एंटोनिम्स सिंटोनिम्स होता है, ऊपर में तो बहुत ही आसान सा लगता है, बहुत ही आसान सा, जैसे एबंडेंट, खुश हो गया मन, ये तो मुझे आता है, छोड़ देना प्रतियोगिता ना। लेकिन नीचे जो दिया हुआ है उसमें ये वाले शब्द दिए हुए हैं, या ये वाले शब्द दिए हुए हैं, या ये वाले शब्द दिए हों, खत्म, खेला खत्म हो गया, याद ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो एक गया नंबर, एक नंबर। तो जब एग्ज़ाम देते हैं तो मान लीजिए ऊपर तो देख लिए एबंडेंट है, इसका सिनोनिम्स पूछ लिया तो मन खुश हो जाता है। लेकिन जब नीचे विकल्प में मान लीजिए अनचेस्ट दिया हुआ है तो दिक्कत हो जाती है, इसका तो हमें पता ही नहीं है, ठीक ना। तो जो आसान है उसको छोड़ दीजिए, जो टफ है उस पर फोकस कीजिए। जो आसान है वो तो पता है, विग्ड है, इमोरल है, लॉस्ट है, करप्ट है, डिग्रेड है, इम्प्योर है, सिंफुल है, इविल है। लेकिन ये ल्यूड, रिप्रोबेट, अनचेट, ठीक ना, ये नहीं पता है, ठीक ना। तो ये पता लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका जो है एबंडेंट का समानार्थी ये तीनों भी हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना। बाकी ये तो आपको पता होगा, आप तो कॉमन सेंस लगा लीजिएगा, ठीक ना, कॉमन सेंस लगा लीजिएगा। लेकिन ये जो तीन हैं इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसके आपका सिनोनिम्स हो गया, अब इसके कुछ एंटोनियम्स देख लेते हैं। ठीक ना, एंटोनियम्स, ठीक। एंटोनियम्स में एबंडेंट का होगा प्योर, मोरल, प्योर, मोरल, ठीक है। मोरल के बाद आपका नेक्स्ट है वर्जियस, VIR, ठीक ना। आपको TU वीडियो बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है स्पेलिंग का, ठीक ना। हाँ हमसे तो गलती हो जाएगी लेकिन लोग दिक्कत कर देंगे, इसलिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद विजन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रेस्पेक्टिकल, टेबल, टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है रिथॉस, REGHTGHTEOUS, तो ये इसके विपरीतार्थक शब्द हो गए, ठीक ना। ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपका एडजेक्टिव में है, ठीक है। प्योर, मोरल, वर्चुअस, वर्जिन, रेस्पेक्टेबल, फिर है आपका रिटियस, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न, अगले वाले पे चलते हैं। अगला है हमारा दूसरा है, चलिए नेक्स्ट जो शब्द है, प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि 10 एंटोनियम और सेंटोनियम किसी भी वर्ड का बताई जाए, तो कम से कम 10, ठीक है, ठीक ना, ये चीज़ें। चलिए इसके बाद अगला देखेंगे एबेस, ठीक है। एबेस जो है आपका VT है, VT का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक ना। तो यहाँ देखेंगे अबेस का मतलब होता है अनादर करना, अनादर करना। तो इसमें होगा आपका एबेस में सिनोनियम्स जो है, इसके सिनोनियम्स में आएंगे आपका डिबेस,
ठीक ना, डिबेस, उसके बाद मॉक, डिसग्रेस, मॉक, डिसग्रेस, उसके बाद सेम, डिसऑनर, सेम, डिसऑनर, ठीक ना, ठीक है। इसके बाद है कन्फाउंड, कन्फाउंड, इसके बाद है डेस्पीस, ठीक है, एस होगा, डेस्पीस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देंगे लोअर, इसके बाद नेक्स्ट है लोअर के बाद कंफ्यूज, ठीक ना, ये इसके समानार्थक में हो गया। जैसे एबेस यानी अनादर करना, तो इसके समानार्थ में डिबेस, मॉक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डिसग्रेस, उसके बाद सेम, उसके बाद डिसऑनर, कन्फाउंड, डिस्पाइस, लोअर, कंफ्यूज, ये इसके समानार्थक शब्द हो गए। अब इसके विपरीतार्थक में कौन कौन से आएंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक ना। इतना स्पेलिंग बताने की जरूरत नहीं है, जब एक यहाँ पे अनादर हो गया है, ठीक ना, तो इसी से मिलता जुलता ये सब के सब हैं, या सेम यही हैं, ठीक ना, ये चीज़ समझिएगा। चलिए इसके एंटोनियम्स देख लेते हैं। इसके एंटोनियम्स में आएंगे आपका डिग्निफाई, डिग्निफाई प्रख्यात, प्रसिद्धि, ठीक ना, अपलिफ्ट, उत्थान, उदय, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है ऑनर, इसके बाद नेक्स्ट है प्रेज, प्रशंसा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है चेरिस, ठीक। इसके बाद रेस्पेक्ट, ठीक। इसके बाद है ग्लोरीफाई, ठीक ना, ग्लोरीफाई, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है इलिवेट, ठीक है। ये इसके विपरीत में हो गए। जैसे एबेस का मतलब अनादर करना, लेकिन डिग्निफाई प्रख्यात, प्रसिद्धि, फेमस, अपलिफ्ट उदय, उत्थान, ऑनर सम्मान, प्रेज प्रशंसा, चेरिस पुरस्कृत, रेस्पेक्ट, ग्लोरीफाई, इलेवेट, ठीक ना, ये सभी इसके विपरीत वाले हो गए, ठीक ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला है, अगले वाले पे चलेंगे, 10 प्रतिदिन कराएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। चलिए अगला है एबेसमेंट, ठीक है, एबेसमेंट, एबेसमेंट, एबेसमेंट नाउन है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब इसके जो सिनोनिम्स हैं उसको देखते हैं। एबेसमेंट का मतलब होता है वही अपमान या दुर्दशा ही होता है, ठीक ना, अपमान या दुर्दशा, ठीक है। इसके समानार्थक देखेंगे स्कैंडल, ठीक है, स्कैंडल के बाद ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलेशन है, ठीक ना, ह्यूमिलेशन। इसके बाद सेम, डिग्रेशन, सेम। इसके बाद है डिग्रेडेशन, ड्रेसन। इसके बाद डिसऑनर, डिसरिपीटेड, डिसऑनर। इसके बाद है डिसरिप्यूट, डिसरिप्यूट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इसके डिबेसमेंट, बेसमेंट। ये इसके समानार्थक हो गए, ठीक ना, जितने भी हैं समान वाले हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे एक बार एबेसमेंट, इसका मतलब अपमान, दुर्दशा, अधोगति, इस सेंस में। तो इसका समानार्थक है स्कैंडल, उसमें भी वही हाल हो जाता है,
ठीक ना। ह्यूमिलेटिंग, अपमान करना, तार तार करना, कुचल देना। शेम, डिग्रेडेशन, ये जियोग्राफी में इस्तेमाल होता है। डिसऑनर, ठीक ना। डिसरिप्यूट, डिबेसमेंट, ये इसके समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक ना। लेकिन ज़रूरी है, ये बेहद ज़रूरी है। और ख़ासकर इस इंग्लिश ग्रामर के साथ, ट्रांसलेशन के साथ स्पोकन जब तक नहीं होगा, जब तक वर्ड पावर नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें, ठीक ना, लेकिन कुछ होनी चाहिए। मान ली कुछ का मतलब जैसे स्कूल में, कॉलेज में, बाहर में, ऑफिस में, घर में, ठीक ना, किताबों में, तो कम से कम 1.5 तो 2,500-3 हज़ार शब्द होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भी लिख देंगे 2,500-3 हज़ार शब्द बैठ के, नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जब बाहर बात करते हैं या ऑफिस में काम होता है या फिर ऑफिस को अन्य कोई काम करते हैं, अचानक शब्द आता है तो उसका समझ में आ जाती है, ये चीज़ होती है। तो एक बाहर एक नज़र से भी अगर गुजरा होगा, ठीक ना, तो उसके जैसे हिंदी में होता है, ठीक ना, कि कोई भी शब्द आया तो उसका हम अनुमान लगा लेते हैं, हाँ इसका मतलब इस सेंस में बैठ रहा है। तो उसी तरह से इसमें भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक ना। अगर एक कोई शब्द आता है तो आप उससे समानार्थक शब्द खोज लेंगे या उसके विपरीत खोज लेंगे, लेकिन कम से कम 1,500-2,000 2,500 शब्द का जो भंडार है वो दिमाग में, अवचेतन मन में होना चाहिए। चेतन, अवचेतन, अचेतन, तो कम से कम चेतन मन में तो होगा नहीं, अवचेतन मन में होना चाहिए, ठीक ना। जब रिकॉल करते हैं तो वापस यहाँ आ जाना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। चलिए इसके ये लास्ट है। इसके हम लोग अब एंटोनियम्स को देख लेंगे, आज इतना ही तक पढ़ाएंगे, ठीक ना। कुल मिला के 1 2 3 4 ये 5 है, ठीक ना। हाँ, इसके एंटोनियम्स, ठीक। अब इसके एंटोनियम्स में देखेंगे स्टीम, स्टीम, इसके बाद रिनॉन, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट, क्रेडिट, साख, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट है रिप्यूट, ठीक ना, रिप्यूट। इसके बाद नेक्स्ट है ऑनर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेस्पेक्ट, राइटियसनेस या रिगार्ड, ठीक है। इसके बाद अगला है रेस्पेक्ट, इसके साथ है राइट, RIGHT, उसके बाद OUS, और एक और इसमें लगा हुआ NESS। देखिए ये अपमान दुर्दशा की बात हो रही है, लेकिन यहाँ है ये आपका, लेकिन ये इसका विपरीत होगा, अपमान के विपरीत। स्टीम काफ़ी मतलब प्रख्यात, प्रसिद्ध के सेंस में, ठीक ना। रेनॉन, प्रसिद्ध हस्ती के सेंस में। क्रेडिट यानी बहुत बड़ा साख है। रिप्यूट, प्रसिद्धि के सेंस में। ऑनर, सम्मान। रिगार्ड भी वही है। रेस्पेक्ट, राइटनेस, ठीक ना, राइटियसनेस, ये भी उसी में प्रसिद्धि, प्रख्यात, इस सेंस में आपका इस्तेमाल होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक ना। कई लोगों को भेजिए, 5 लोगों, 10 लोगों को ज़रूर भेजिए, और क्लास ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। या अभी फ्री वीडियो है, ठीक ना, अभी देखिए, ठीक ना। और कमेंट जरूर लीजिए कि क्या सुधार करें। अगर आपको इसका वर्ड मीनिंग भी चाहिए, ठीक ना, तो आप वो लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका हिंदी में भेज दूँगा, ठीक है। थैंक यू।